कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वकार हैदर चौहान और आप देख रहे हैं पीके न्यूज़ टीवी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के इलाका बंगश कॉलोनी के अंदर। मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं, अवामी तहरीक के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं ग़ुलाम अली ख़ान साहब और कमर हाशमी साहब हैं। ये लाल खान वेलफेयर ट्रस्ट के जो है ना वो नुमाइंदे हैं। और आज ये जो ग़ुलाम अली ख़ान साहब का ऑफिस है, यहाँ पर जो है ना इन्होंने जो है ना गरीब और जो बेवा ख़वातीन थी उनके अंदर जो है ना रमज़ान पैकेज के हवाले से जो है ना राशन तकसीम किया गया है। और आज हम पूछेंगे कि आया ये इन्होंने सब कुछ कैसे मैनेज किया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं जी कि ये कि आपने मिल के जो है ना वो कमर हाशमी साहब जो हैं लाल खान वेलफेयर ट्रस्ट के और मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन जो है, ये आप लोगों ने मिल के जो है ना ये सारा कुछ पैकेज किया है, ये रमज़ान पैकेज है। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन, वैसे तो आपको पता पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में तमाम शहरों में रमज़ान शरीफ में और रमज़ान पैकेज, उसके बाद ईद पैकेज के नाम से जो मुस्तहिक अफराद है, फिर शादियों का अरेंज होता है, इज्तिमाई शादियों का। अभी भी रावलपिंडी में भी अगले महीने ईद के बाद इज्तिमाई शादियों का अरेंज किया जा रहा है। मतलब बड़े पैमाने पे मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ये काम कर रही है और इंशाल्लाह आगे भी करती रहेगी। तो ये हमारा लाल खान वेलफेयर ट्रस्ट, जिसके वो डायरेक्टर है मुदस्सर साहब, वो इस मरतबा आए नहीं है, कमर हाशमी साहब जो उनके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। ये पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी, ये तीसरा साल है हम मिल के मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन, पाकिस्तान अवामी तहरीक और लाल खान वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम यहाँ पे जो हम बाकायदा तरीके से ऐसे करते हैं कि अपने कुछ मुख्तलिफ इलाकों से अपने जो दोस्त हैं यहाँ पे उनको बता दें कि आप अपने एरिया से बेवा ख़वातीन 4-4, 5 हर, जिस तरह ये राय से बैठे हुए सलीम, इन्होंने अपने एरिया से 4-5 ख़वातीन जो बेवा। क्या क्राइटेरिया क्या होता है? मिसाल के तौर पे आप ये जो राशन तकसीम कर रहे हैं, इसका क्या क्राइटेरिया है? और आपने बताया कि यतीम बच्चियों की जो शादी की जाती है उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या कुछ देखा जाता है? वो मैं बता रहा हूँ, ये इस राशन के वाले से ना, जो राय साहब मैंने कहा, आप अपने एरिया से 5 ख़वातीन जो बेवा मुस्तहिक हैं जो ज़कात की, उनको आप पता करके तसल्ली करके उनको लेके आएँ। अब इस तरह तो बहुत आने वाले लेने वाले, लेकिन इन्होंने तसल्ली करके 5 साथी कार्ड ख़वातीन भेजा। फिर जो हमारे जेदी भाई हैं मुख्तलिफ इलाकों से ना, इस तरह हम इकट्ठे करके ताकि और 4-5 ख़वातीन को बुला के उनको राशन और ये आटा दे के भेज देते हैं। अभी मज़ीद भी इंतज़ाम है और मेरा 30 रोज़े तक हमारा सिलसिला चलता रहा, 30 रोज़े तक। क्राइटेरिया ये है कि जो शादियाँ, इज्तिमाई शादियाँ होती हैं, वो मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की ज़रिए पूरे पाकिस्तान में, उसमें ये होता है कि जो मुस्तहिक ख़ानदान है, जो अपनी बच्ची को जहेज़ नहीं दे सकते, बल्कि खाना तक कई लोग नहीं दे। अब पिछले दिनों यहाँ भी हमने 1-2 शादियों का अरेंज, मतलब तकरीबन डेली हमारा ये रब्ता रहता है। उनको जहेज़ और खाना, ये सारा मतलब पूरा एक निज़ाम होता है। जो इज्तिमाई शादी होती है उसमें मतलब बारात आती है, उनका खाना का इंतज़ाम होता है, मेहमानों का रिसेप्शन का होता है, फिर जहेज़ का हर बच्ची का अलग इंतज़ाम होता है। उनको बाकायदा बाइज़्ज़त तरीके से जहेज़ दे के जो वो रुखसत किया जाता है मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन। तो ये जो राशन का रमज़ान में ये लाल खान वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से हम मिल के ये सारा एहतमाम करते हैं। ये बताइएगा कि आपको कितना अरसा हो गया इनके साथ जो है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तकरीबन 3.5 साल से मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। हमारा बेसिकली काम ज़िला रावलपिंडी के तमाम तहसीलों में है, इस्लामाबाद के एरिए में और तमाम देहातों में है। लाल खान वेलफेयर ट्रस्ट हमेशा रमज़ान में रमज़ान फूड पैकेज के हवाले से तकरीबन 1200 से लेकर 1500 ख़ानदानों को हम हर साल अकोमोडेट करते हैं। और मैं आपके इस प्लेटफार्म के हवाले से तवसत से मैं लाल खान वेलफेयर फाउंडेशन के जुमला डोनर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हर साल हमारे साथ ताउन करते हैं। और मैं उनसे मज़ीद अपील भी करूँगा कि वो इस साल भी हमारा जो टारगेट है 1200 से 1500 ख़ानदानों का, उसके लिए हमारे आगे आएँ और बढ़ चढ़ कर हमारे साथ ताउन फरमाएँ। अच्छा ग़ुलाम अली ख़ान साहब, मुझे ये बताइए कि इलाके के हवाले से थोड़ा गाइड। बंगश कॉलोनी का जो इलाका है, ये कैसा इलाका है और कैसे लोग यहाँ रैश पजीर हैं? जी, यहाँ पे ज़्यादातर जो ना मुतवसत तबके के लोग यहाँ पे रहायश पजीर हैं और दूसरे इलाकों से, मतलब रावलपिंडी के बाहर से लोग बहुत सारे यहाँ पे, पहले यहाँ पे जो मकान जिन्होंने बनाए वो थे, अब बहुत सारे किराएदार, क्योंकि सब्ज़ी मंडी और इस्लामाबाद साथ होने की वजह से ना अड्डा साथ है, बहुत सारे गरीब लोग यहाँ पे हैं जो मतलब मजदूरी करके दिन को मजदूरी रात को। हमने कोरोना के दौरान भी यहाँ जो ना जो लोग दिहाड़ीदार लोग थे जिनकी दिहाड़ नहीं लग, उनको भी उनके लिए काफ़ी अकोमोडेट किया मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन अवामी तहरीक के प्लेटफॉर्म से। अभी लाल खान वेलफेयर ट्रस्ट
ये मिल के मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी इस तरह की है जो कि मुस्तहिक लोग हैं। एक तो है बेवा, लेकिन बेवा के अलावा जिन लोगों का कारोबार नहीं है या छोटे कारोबार हैं, दिन को कमाते हैं रात को खाते हैं, इस तरह के बहुत से ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी ज़रूरत अगर यहाँ पे पूरी करने जाए मेरे ख्याल यहाँ हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करते हैं कि जिस हद तक जिसकी जो इमदाद हो सके। जो कब से ये आपने ये शुरू किया है काम, और उसके अलावा जो है ना आपके दिल के अंदर ये गरीबों के लिए ये जज्बा कैसे जागा? ये तो शुरू से कोई वालिदैन की तरफ से, बुज़ुर्गों की तरफ से, फिर मिनाजुल कुरान डॉक्टर तारुल क़ादी साहब की तरबियत हमें यह है कि इंसानियत की खिदमत, तो इंसानियत की खिदमत जो है ना वो सबसे बड़ी इबादत है। तो हम इसको, हमारी जो सियासत है वो भी खिदमत की सियासत है। तो हम समझते हैं कि जो हम अगर किसी इंसान को कुछ अगर अपने हमारे हाथ से किसी को फ़ायदा हो गया तो वो समझो वो हमारे एक बख्शिश का एक ज़रिया है। तो खिदमत का जज्बा शुरू से वालिदैन की तरफ से, मिनाजुल कुरान की तरफ से, पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ से ये हमारे अंदर है। और जितने कारकुनान हैं बैठ के वो तकरीबन यही कोशिश करते हैं कि जिसकी जितनी खिदमत हो सके वो अपना किरदार अदा करते हैं वहाँ पे। ठीक हो गया। नाज़रीन, आपने सुना, मेरे साथ मौजूद थे ग़ुलाम अली ख़ान साहब, ये अवामी तहरीक के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, और इनके साथ कमर हाशमी साहब मौजूद हैं जो कि लाल खान वेलफेयर ट्रस्ट जो है उसके जो है ना ये नुमाइंदे हैं। और आपने इनकी बातें सुनी है। ग़ुलाम अली ख़ान साहब का कहना ये है कि हम जो है ना वो खिदमत की सियासत को जो है ना वो प्रमोट करते हैं, और खिदमत की सियासत शुरू से हम कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई आज या कल जो है ना वो हम सियासत के अंदर आए हैं या हमारे दिल के अंदर कोई ऐसा जज्बा पैदा हुआ है। उनका कहना यह है कि हमारा जो वालिदैन थे उनकी तरफ से ये तरबियत थी, और जो हमारे पार्टी के जो है ना रहबर हैं डॉक्टर तारुल क़ादरी साहब, उनकी भी ये तरबियत ये रही है कि जो है ना वो हम ऐसी सियासत करें जो इंसानियत की खिदमत की सियासत हो, ना कि जो है ना गाली गलोच व दीगर जो है ना वो झूठ और फ्रॉड की सियासत हो। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।